अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे आज़ाद उम्मीदवार रिएक्शन जो है इधर हमारी ना, आज़ादी से जो रिएक्शन देना चाहती हैं, रिएक्शन विद माय झूठ आप समझ गए होंगे। उन्होंने अपनी वीडियो में फरमाया कि वो किसी के कहने पे नहीं रिएक्शन देना चाहती, वो आज़ाद होके रिएक्शन देना चाहती हैं, किसी पे भी ताकि भुगतान लगा सकें, किसी पे भी झूठ चला सकें। आय हाय हाय! इसे आप आज़ाद रिएक्शन कहना चाहती हैं कि आप जो चाहें वो करेंगी, जिस पे जो चाहें भुगतान लगा देंगी, इनके नज़दीक ये है। और फिर ये कह रही होती हैं कि बड़ी एक्स्ट्रा ओवर ये बन रही होती हैं, अपने आप को अक्लमंद समझती हैं और अक्लमंदी तो इनकी बेचारी की दिख चुकी है। जब बोलती हैं, जब मुँह खोलती हैं, अपना कबाड़ा करती हैं, जैसे कि अभी इस वीडियो में इनका कबाड़ा बनने वाला है। देखिए, गौर से देखिए पूरी वीडियो। तो बहरहाल बेचारी फरमा रही कि मैं कभी भी उन पे रिएक्शन नहीं बनाती जो चाह रहे होते हैं। इनके 2 कौड़ी के रिएक्शन कोई चाह रहा होगा कि वो ये बनाए किसी पे। मैं कहूँगी माय फुट। मैं तो कभी नहीं चाहती कि ये मेरे पे रिएक्शन बनाए, क्योंकि जिनकी बात में वज़न ही ना हो, जिनकी बात में कोई सच्चाई ना हो, उनके रिएक्शन सुन-सुन के बंदा सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए तो सुन सकता है, पर एक सीरियस उस पे नहीं सुन सकता, या किसी इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं सुन सकता, किसी नॉलेज के लिए नहीं सुन सकता। तो इनकी जो खुशफ़हमी है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या कह रही थी। तो इनका कहना है कि इनके ऊपर जो रिएक्शन वाले बनाते हैं और ये वो जैसे मैं बना रही हूँ, तो इनको ज़रूरत नहीं है उन पे रिएक्शन बनाने की। तो आप बिल्कुल नहीं बनाएँ मेरी जान, मैंने तो आपसे कभी कहा भी नहीं कि आप मुझ पे रिएक्शन बनाएँ, बल्कि मैंने तो आपको बोला कि आप मेरा नाम नहीं लें, लेकिन जो आप अपनी वीडियो में रायते फैलाती हैं, दूसरों पे बहतानबाज़ी करती हैं, जो आप कहती हैं एटलीस्ट आप उसको तो डिफेंड करने की पावर रखें ना यार अपने अंदर। जो खुद कहती हैं आप, जो आपके खुद के स्टेटमेंट है, आप उन्हीं को प्रूफ नहीं कर सकती, तो लानत है ऐसे रिएक्शन पे कि आप कुछ बोलो और उसको फिर डिफेंड भी नहीं कर पाओ और फिर बिल में जाके छुप जाओ। पहले ये बड़ी जोश में आई थी गुड़िया के टाइम पे, जब इन्होंने गुड़िया के स्क्रीनशॉट दिखाए कि उन्होंने इन्हें अप्रोच किया और फिर ये कह रही थी कि इनकी बात अली मदर से भी हुई और गुड़िया से हुई और इनको सही कौन लगा। ज़ाहिर-सी बात है, जो इंसान जैसा होता है उसकी उसी इंसान से बनती है। तो इन अली मदर किस तरह की शुरफ़ा, महान और अच्छी लेडी हैं, तो इनकी उन्हीं से बननी थी ना, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जिससे मैच की, इनकी गुड़िया से मैच नहीं की, इनकी अली मदर से मैच की। तो हम समझ रहे हैं आप किस तरह की हैं, आप कितनी अच्छी हैं। तो बहरहाल उसके बाद ये फरमा रही थी कि इनके पास गुड़िया का खुद मैसेज आया है। छोटी-छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती है बेचारी। कह रही है कि मुझे पसंद नहीं है, मैं इन चीज़ों को समझती नहीं हूँ कि कोई मुझे आके कमेंट करे और ये वो। कमेंट क्यों करेगा? काम ढंग के करोगी तो कमेंट करेगा। फिर उसी जगह ये आके ये बेचारी प्रूफ कर रही है कि मुझे खुद व्लॉगर ने वैल्यू दे दी इन्होंने गुड़िया को, कि उन्होंने इनको खुद राब्ता किया ये वो, और उसके बाद इन्होंने उनके राब्ता करने का क्या कचरा बनाया। इनके खुद के वर्ड्स हैं कि मैं फेक फ्रेंड बनी, फेक फ्रेंड बनती हैं ये। तो ये फेक फ्रेंड बनी, उनसे बातें निकलवाएँ, और उस टाइम ये बड़े जोश-ओ-खरोश चल रहे थे कि दमदार रिएक्शन आ रहा है। मैं भी हैरान थी कि यार क्या दमदार आ रहे हैं, तो कोदो पहाड़ निकले चुईया हमारी रिएक्शन वाली, रिएक्शन विद माय झूठ, झूठ की चुईया। तो इन्होंने उस टाइम बड़ा फिर हंगामा मचाया कि कुकिंग विद शबाना पे केस करो, मैं साथ हूँ, मैं वकील करूँगी, मैं करूँगी। मुंतहा को भी जोश दिलाया, वो भी निकल पड़ी इनके जोश में रिएक्शन एक आध देके। फिर उन्होंने जब देखा ना कि ये भी बस बातों की है, फिर वो भी 1-2 रिएक्शन के बाद चुप बैठ गई। मतलब इनकी ना वहीं पे लॉल हो गया था। इन्होंने बड़े आके ऐसे हंगामे मचाए कुकिंग विद शबाना के खिलाफ, मेरे पास लीगल प्रूफ है, मेरे पास ये है, फलाना है, ढिमाका है, करो वकील। मुंतहा भी जोश में आई, उसने वीडियो बनाई और फिर उसने जब देखा ना ये बातों की बोंगी है, इसका कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, बस जो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बातों के शेर हैं। जैसे माता श्री हैं, जैसे अस्मा है, पूरी लिस्ट पता है आपको। तो फिर वो भी चुप हो गई 2 दिन बना के, और फिर वो मामला पता नहीं कहाँ गया। अभी तक ना वकील हुआ, ना इनके पास जो इतनी बड़े-बड़े लीगल चीज़ें थी, प्रूफ थी, वो कहाँ हैं? रिएक्शन विद माय झूठ। फिर ये आ गई नताशा के ऊपर लाइमलाइट लेने, उन पे इन्होंने बहतान लगा दिया। फिर इन्होंने बड़ी-बड़ी डींगे मारी, इंक्वायरी टीम, फलाने टीम, और पता नहीं अरे क्या है? कहाँ तक पहुँची चीज़ें? करो ना अपडेट। कुछ है ही नहीं अपडेट करने को। झूठ की क्या बुनियादें होती हैं, झूठ बिखर जाता है। उस पे कोई एक्सप्लेनेशन होती नहीं है। इनमें हिम्मत ही नहीं है कि उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, और उसके बाद आके यहाँ पर स्मार्ट बनती हो तुम कि तुम रिप्लाई नहीं करना चाहती। जो तुम्हारा रिप्लाई चाहते हैं, तुम्हारा 2 कौड़ी का रिप्लाई मैं लात मारती हूँ, मुझे चाहिए नहीं, लेकिन तुमने जो कहा है वो तो आके एक्सप्लेन करो। तुम कहीं भी मेरा नाम नहीं लो। तुम्हारे खुद के देखने वालों ने ये तुमसे पूछा है, उनके खातिर आके बताओ।
यहाँ पे आके ना ज़्यादा बड़ी बनने की कोशिश नहीं करो। यू आर नथिंग बट अ लायर। कह रही है कि कुकिंग विद शबाना की प्याज बुझाई है इन्होंने। इनको बढ़ाता है भाई प्याज बुझाना। हाँ, अली मदर से ऐसी थोड़ी बनी है इनकी। अली मदर रंगीन मिजाज और इनको प्याज बुझाने का शौक। अरे है क्या बातें कर रहे हो। फिर यहाँ पर आके कहते हो कि बेशर्मी दूसरे फैला रहे हैं। तुम लोग कैसी हरकतें कर रहे हो। प्याज बुझाना, ये मैं देखने वालों से पूछना चाहूंगी, क्या कहीं से भी ये जो टाइटल है, क्या कहीं से भी डिसेंट टाइटल है कि किसी की प्याज बुझाना। आपको पता है इट्स अ डबल स्टैंडर्ड सेंटेंस। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे प्याज बुझाना, पानी पिलाना। नो, आप जानते हैं इसका मतलब क्या है, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट, इस चीज को पकड़ लेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है तो वो समझ आता है। तो ये बड़ी डिसेंट है। नो डाउट इनकी अली मदर से क्यों बनी और गुड़िया से क्यों नहीं बनी, दिखता है भाई, दिखता है, प्रूव हो जाता है। तो बहरहाल ये डींगे मार रही हैं कि ये प्याज बुझाने आई हैं, जिसके चक्कर में फिर ये उन्होंने वही अपने आप को, आधी से ज़्यादा इनकी वीडियो में यही होता है कि मैं ये नहीं चाहती, मैं इसको भाव नहीं देती, मैं उसको भाव नहीं देती। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ये यहाँ पर कर क्या रही है, इनकी तो वही बड़ी चीज़ है। पता नहीं क्यों यहाँ पे टगे टगे के लिए अपनी ज़िल्लत और ज़लालत ये फेस कर रही है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया। जब या तो आप एक्सेप्ट करो कि यार मैं नॉर्मल बंदा हूँ, रिएक्शन दे रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी डींगे मार के फिर ज़लील होना टगे टगे के लिए, ये जस्टिफाई नहीं करा, बन नहीं रहा ना, दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही। ये फिर आपके डींगे ही हैं और कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने उनकी प्याज बुझाने के लिए रिएक्शन बनाए शबाना आंटी पे, क्योंकि वो चाह रहे हैं भाई कि ये रिएक्शन बनाए, क्योंकि इनके तो मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं। 2-2,500 इनके व्यूज आ रहे होते हैं और अगलों के लाखों में व्यूज आ रहे हैं। 50,000 से तो ऊपर आते ही हैं उनके व्यूज। और वो चाहेंगे कि ये रिएक्शन विद मैं झूठ अपने मुंह से झूठ हाँके, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये वही बात है कि अपने आप को बस शेर समझना है, बिल्ली समझती है अपने आप को शेर है। और जो गरजते हैं वो बरसते हैं नहीं, वो तो कितनी दफ़ा प्रूव हो चुका है। बड़े दमदार चीज़ें इस तरीके से आ रही होती हैं, डींगे मारी होती हैं और उसके बाद चुप करके निकल लेती हैं बिना कुछ वज़ाहत दिए दिए बगैर। और उसपे ये फिर ये कहती हैं कि जो मुझ पे चाहता है मैं उस पे। एक तो पहली बात मैं ये कहूँगी कि स्पीड थोड़ी कम करें, बहुत जल्दी-जल्दी बोलती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी बोलती हैं। पता नहीं कैसे सबको समझ आता है, मुझे तो प्रॉब्लम होती है समझने में। बाकी ये एक जेन्युइन एडवाइस थी कि अपनी जो स्पीड है ना चोंच चलाने की, वो थोड़ी कम करें ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। लेनी है लें, नहीं लेनी आपकी मर्ज़ी। बहरहाल जो इनकी ये वीडियो देखी, जो इन्होंने पता नहीं रिएक्शन दिया, ये अपनी तारीफ़ों के पुल बाँधे, मुझे समझ नहीं आया। इसमें ये पुरानी बातें लेके बैठ रही थी। व्लॉगर्स पे हम जब रिएक्शन देते हैं तो हम कोई ऐसी चीज़ पे देखते हैं कि कोई करंट कंट्रोवर्सी हो या कोई ऐसी नाज़ेबा या कोई अच्छी बात हो, उस पे रिएक्शन बंदा देता है, अपना रिएक्शन बता रहा होता है कि वेदर उस पे क्या राय है, हमारी क्या ओपिनियन है। पर ये तो पुरानी बातों का पिटारा लेके बेचारी यहाँ पर आके बैठ गई और प्रूव करने लगी कि ये कितनी जेन्युइन है, कितनी फेयर है और ये किसी के कहने पे नहीं बनाती। तो सही है, किसी के कहने पे भी नहीं बनाती हैं। अगर आप अपने दिमाग से भी बनाती हैं तो बड़ा ही कचरा बनाती हैं भाई। झूठ से भरा, बहतान से भरा। तो आप अगर किसी के कहने पे नहीं बना रही, खुद भी बना रही, तो कोई ढंग का तो बनाए ना। ये क्या फालतू से रिएक्शन बना रही हैं। ये बिल्कुल ही फालतू रिएक्शन मुझे लगा इनका। कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि ये बेचारी कहना क्या चाह रही है, ये बताना चाह रही है कि ये कितनी फेयर है, ये पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना चाह रही है, रिएक्शन देना चाह रही है, प्याज भुनाना चाह रही है। समझ नहीं आया कि ये इसका मकसद क्या था। बहरहाल मोहतरमा ने फिर बोंगी मार दी, अपना कबाड़ा कर लिया बेचारी ने। अली मदर जो इनकी इतना साथ देती हैं, इतनी चापलूसी करती हैं, सपूतनी ने भाई अली मदर को जाहिल कह दिया। अपने रिएक्शन में फरमा रही हैं कि जो हर रिएक्शन पे रिएक्शन दे वो तो जाहिल है, तो वो काम तो अली मदर ही कर रही होती है। सुनाना ये बेचारी मुझे चाह रही थी, बेनिफिशियल बातों को चाह रही थी कि जो ब्लॉगर्स की तारीफ़ करते हैं या ग्रुप में इनको लगता है हम ग्रुप हैं, हम लोग नहीं हैं। सबकी इंडिविजुअल राय है बट अकॉर्डिंग टू हर। तो ये सुनाना हमको चाह रही थी, पर इन्होंने इनडायरेक्टली क्या है अपनी माताश्री को दिया कि वो जाहिल है। क्योंकि हम तो हर वीडियो पे रिएक्शन नहीं देते भाई। आपकी जो माताश्री है ना, वो ही हर वीडियो पे रिएक्शन दे रही थी, तो जाहिल आपने उन्हें कह दिया। बेचारी माताश्री, क्या फ़ायदा हुआ आपको इनकी चापलूसी करने का है? नीचे अपने कमेंट करके, माताश्री का भी दिमाग भी बस घास चढ़ने गया है। उनकी ही बुराई इनके भी रिएक्शन में हो गई, लेकिन उनको पता ही नहीं चला, वो इतनी अंधी हो पड़ी हैं। तो बहरहाल इन लोग के ये कंडेम होते हैं कि जो हम लोग हैं वो लोग व्लॉगर्स के कहने पे, व्लॉगर्स से पैसे लेके उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। क्योंकि अंधी अकल की जब ऑब्जेक्शन किया वो वाली वीडियो देखती नहीं है, तो क्या कह सकते हैं।
बेचारी। फिर इस रिएक्शन विद माय झूठ बेचारी ने अपनी इसी वीडियो में रिएक्शन में अपना खुद ही का कबाड़ा बना दिया। इतनी पूरी आधी वीडियो में ये समझाती रही कि चापलूसी नहीं करनी, फेयर रिएक्शन देना है, जिस पे जैसा जब बनता हो ये वो। फिर ये अपने रिएक्शन के नाम पे पता नहीं इन्होंने पुरानी बातें जिनका पिटारा जो खोल के बैठ गई थी, उसमें ये बता रही थी कि शबाना आंटी जो हैं उनके दिल से कब उतरी। कौन है शबाना आंटी आपकी? रिएक्शन चैनल वाली हो ना? दिल पे चढ़ना उतरना ये तो रिएक्शन से इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। यानी उससे पहले आप 22 रिएक्शन बनाती थी क्योंकि शबाना आंटी आपके पहले दिल पे चढ़ी हुई थी, गुड़िया आपके दिल पे चढ़ी हुई थी, तब आप उनके साथ फिर उनकी कुछ आपने हरकतें की, फिर वो आपके दिल से उतर गए, फिर आपने सोचा अब इनके खिलाफ ही बनाना। इज दैट योर क्राइटेरिया टू गिव योर रिएक्शन कि जब दिल पे चढ़े होंगे तब उनका साइड लेना, दिल से उतर गए? भाई मेरे यहाँ पे ना कोई दिल पे चढ़ा हुआ है ना उतरा हुआ है, मुझे जब जो सही लगता है जो गलत लगता है, चाहे वो रिएक्शन वाला हो चाहे वो शबाना आंटी हो, मैं उस पर बनाती हूँ। इसमें दिल पे चढ़ने उतरने वाली क्या बात है? एंड हु आर यू? आपके दिल पे चढ़ना उतरने के लिए ब्लॉगर्स अब मिन्नतें करेंगे या कोई भी मिन्नतें करे? अरे भाई आप रिएक्शन देती हैं, दिल पे चढ़े ना चढ़े, जो बात आप ये कहती ना क्या हाँ इन्होंने गलत चीजें की मैंने उसके लिए आवाज उठाई, दिल पे चढ़ना उतरना क्या करी? यानी आप बाइस थी, आपकी बातें आपसे मैच नहीं करती। रिएक्शन विद मैं झूठ क्यों आ जाती हो अपनी बेइज्जती कराने? मुझे समझ नहीं आता है। रिएक्शन दो अपने यहाँ पे ना अच्छे बनने की कोशिश में तुम अपना कबाड़ा कर लेती हो। अच्छी होगी ना तो ऐसे एक्सप्लेन करने की चीख चीख की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग तुम्हें वैसे ही अच्छा कहने लग जाएंगे। इस तरह आगे फेक बनोगी ना तो देखो अपना कितना कबाड़ा किया ये। जेन्युइन रिएक्शन दे रही है, दिल पे उतरना चढ़ना, ब्लॉगर्स इनके दिल पे चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं उसके हिसाब से ये रिएक्शन दे रही हैं। हाउ जेन्युइन? कहते हैं ना ये डींगेबाज औरत है ना, ये डींगे मारने से बाज नहीं आती है। इसने फिर अपनी वीडियो में डींगे मार दिए कि ये चाहे 10,000 की जो इन पे बातें करें तो ये चाहे तो पता नहीं कितने पैसे लगा सकती हैं, मंडी में बेच सकती हैं किसी को, लेकिन कोई लेगा नहीं। पैसों की बात कर रही हो, तुम कर रही हो, चैरिटी तुमसे हो नहीं पाई, एक फैमिली का तुमने इतना कबाड़ा कर दिया, उसकी चैरिटी ली अच्छे बनने के चक्कर में, फिर पलवशा जी को सौंपने लग गई, पैसों की बातें करती हैं। कौड़ी नहीं है इनके पास, कौड़ी के लिए यहाँ पे जलील हो रही हैं, चैरिटी इनसे खुद से निकलती नहीं है, फिर बातें करती हैं ये पैसों की। काम करो बीबी। यहाँ पे सब आप बेवकूफ़ नहीं है जो आपकी बातों में आ जाएंगे, निहायत बेवकूफ़। और सबसे ही मतलब जितनी अक्लमंद बनने की कोशिश करती है उस हिसाब से मुझे बहुत ही बेवकूफ़ ये रिएक्शन वाली लगती है। जो बात है कह रही है कि जब आपके पास कोई बात ना हो तो आप रिएक्शन नहीं बनाओ, इनके पास अभी क्या बात थी? आके पुरानी सुरानी बातों पे इन्होंने वही बातें रिपीट कर डाली जो ये 2-3 महीने पहले जब इनका दमदार रिएक्शन आने वाला था तब जो बातें करी थी अभी वही बातें आके इन्होंने रिपीट कर दी। और उसके बाद मोहतरमा क्या फरमा रही हैं, हैरान कुन बात। कह रही हैं कि नताशा वकास पे केस हो चुका है पर ये उसे परस्यू नहीं कर कंटिन्यू नहीं कर रही हैं क्योंकि उनके बच्चों का सोच रही हैं। अरे हाय ये तब नहीं सोचा जब आपने किसी पे बोतान लगाया, किसी की माँ पे, उनकी बेटियां थी जवान होंगी आगे जाके उनके फ्यूचर के मामला कैसे हो सकते हैं। तुमने तो आके मुंह उठा के बात बक दी बस, अगलों का सोचा नहीं। और अभी तुम यहाँ पे बेवकूफ बना रही हो कि तुम केस कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हें बच्चों का ख्याल है। अबे चल झूठी औरत। ऐसे मुझे ऐसे मुनाफिक और झूठे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। जब मैं यहाँ पे काफ़ी रिएक्शन वालों पे रिएक्शन देती हूँ पर मैं उनको लाइक इतना नहीं सुना मतलब कह रही होती, लेकिन ये झूठी प्रूव हो चुकी है 100%। कोई इनकी बात में सदाकत ही नहीं है, ये दूसरों पे बातें करी और जो खुद बोलती है उसी से फिर जाती है। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको कितनी चीज़ें गिनवा दी हैं। इनकी ये वीडियो अगर कोई जाके देखना चाहे ज़रूर देखें, मैं किसी को रोकती नहीं हूँ। फालतू की पुरानी बातें लेकर वही चीज़ें रोकर फिर अपनी आधी से ज़्यादा वीडियो में अपनी तारीफ़ें करके एंड में अपना फेक एहसास दिखा रही हैं कि इन्होंने नताशा वकास के बच्चों का एहसास किया और ये वो। आप जैसी औरतें एहसास नहीं करती, आप जैसी तो बहुतान बाजियाँ करती हैं और बहुतान लगा के उसे क्लियर भी नहीं करती, निकल जाती हैं। तो ये बातें किसी और को सुनाओ। माई तुम उसको शबाना आंटी को माई कह रही हो, तुम जाओ माई अपना काम करो। बहरहाल फिर से ये लॉ का सबक पढ़ाने के लिए शुरू हो गई कि जो केस करते हैं और ये वो वही गलत होते हैं जब भी वो केस करते हैं। चलो ठीक है मान लिया, आपका कहना है कि सिर्फ जो जिन पे रिएक्शन जाता है वो केस करने नहीं बल्कि जिन पे अगर रिएक्शन वालों पे होता है तो वो भी इस बात की ताकत रखते हैं कि वो उसको कंडेम कर सकते हैं, उस पर रिप्लाई कर सकते हैं लीगली। तो मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें कैटेगरी का कोई लेना देना एक्चुअली में है नहीं कि व्लॉगर ये रिएक्शन वाला है, गलत बात पे केस होता है, कैटेगरी देख के नहीं होता।
पता नहीं ये लोग कैटेगरी से ही नहीं निकल पाते, इनकी इतनी महदूद सोच है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चलो ठीक है मान लिया आपको, आपने जो कहा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो आपने नताशा वकास पे इल्ज़ाम लगाया और उसकी कोई वज़ाहत भी नहीं दी, तो ये आपके नज़दीक क्या है? ये कोई आपके नज़दीक ऐसी चीज़ नहीं है कोई जिस पे लीगल एक्शन हुआ पड़े? ऐसे तो कोई किसी के बारे में भी आके कुछ भी बोल के निकल ले, जैसे आप निकलने की कोशिश कर रही हैं और निकल चुकी हैं, का चुप ही बैठ गई हैं, कुछ आपने किया नहीं। तो ये बड़ी सही चीज़ है आपके नज़दीक, हाँ? और ऊपर से यहाँ पर जब कोई कोर्ट की बात करते हैं, एफआईए की बात करते हैं, तो इन लोग को धमकियाँ लगती हैं। धमकियाँ हमेशा उससे लगती हैं जिसने कुछ किया हो। चोर की दाढ़ी में तिनका, हाँ। मुझे यहाँ पर आके सब कह रहे होते हैं, अली, मदर, रस्मा, कि मुझ पे केस कर देंगे। मैं चिल रहती हूँ क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं। तो मैं क्यों डरूँ? क्यों धमकियाँ समझूँ इनको? नहीं, धमकियाँ नहीं है, दिल के फपोले हैं जो ये लोग फोड़ रहे होते हैं, और कुछ नहीं होता। पर इन लोगों ने किए हुए ना रायते फैलाए हुए, तो इन लोग के कब शो नहीं कर सकते, पर ये लोग डर रहे होते हैं। इनको धमकियाँ लगती हैं। वो अगला अगर गलत ऐसे बोलेगा ना एफआईए, इनको लगेगा धमकी आ गई। नाम ले लो तो इनकी रुहें काँप जाती हैं, क्योंकि हरकतें ऐसी हैं। भुतान लगाने वाली बात समझा रही हैं कि केस कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता। रियली? बहरहाल भाई, हम तो देखने वाले हैं। हम तो आपको भी देख रहे हैं, नताशा वकास को भी देख रहे हैं। हम तो देखना चाह रहे हैं कि क्या अपडेट है, जो आपने इतना बड़ा बोंगा इल्ज़ाम लगाया उसके बारे में क्या रिज़ल्ट आता है, क्या नहीं आता। आई डोंट नो, आपको ये नहीं लगता, ये पता नहीं क्या आपकी वाहियात सी सोच है कि आपके लिए कोई ये बड़ी बात ही नहीं है कि आपने कि कौन-सा लॉ है जो इस चीज़ की इजाज़त देगा कि आप किसी भी औरत का इस तरह से करैक्टर असैसिनेट कर दें और कोई प्रूफ़ भी नहीं है आपके पास। मैं तो कहती हूँ अगर प्रूफ़ भी है, तब भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी लॉ ये चीज़ अलाउ करेगा कि आप किसी की इज़्ज़त आकर ख़राब कर दें सोशल मीडिया पे। और इनके पास तो कोई प्रूफ़ भी नहीं था, तो हँसने वाली तो यही है भाई, जो मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। ख़ैर चलें, मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत-बहुत ख़्याल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफ़िज़।